हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल टॉक्स के इस वीडियो में प्रतिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती है। तो इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ईमानदारी। ईमानदारी क्या होती है, ईमानदार कौन होता है, और ईमानदार और ईमानदारी वर्ड हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अपने घर में ईमानदार जीवन जीना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, ईमानदारी पर चलना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने जीवन को जीते जाते हैं, आगे निकलते जाते हैं, पर कहीं ना कहीं एक पड़ाव पर जाकर ज़िंदगी रुक जाती है और हमें खुद को आत्मविश्लेषण के लिए मजबूर रखती है और शायद कहती है कि खुद को जज करो कि आप वास्तव में 100% ईमानदार हैं। तो शायद हमारे इनर से आवाज़ आती है, नहीं, ऐसा क्यों होता है। आज हम ईमानदारी के टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। ईमानदारी हमें सबसे पहले घर में सिखाई जाती है, जो हमारे माता पिता की देन होती है। हम उसी घर में बड़े होते हैं और स्कूल को जाते हैं। हमारा पूरा स्कूल जीवन उसी ईमानदारी के पथ पर चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। स्कूल लाइफ ख़त्म करने के बाद हम कॉलेज लाइफ जीते हैं और उस कॉलेज लाइफ में भी हम ईमानदार रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पल, कुछ क्षण ऐसे आते हैं, शायद कुछ लोग ईमानदारी से भटक जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है हमारा करियर, जॉब और उसके बाद मैरिड लाइफ। तो आज मैं ईमानदारी के लिए जो चीज़ आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ वो सिर्फ पैसे के लेन देन पर ही आधारित नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है ईमानदारी शब्द आते ही हमारे दिमाग में पैसों का लेन देन या फिर प्रॉपर्टी का लेन देन आने लगता है। उसी को लेकर हमारे अंदर ईमानदारी और बेईमानी जन्म लेने लगती है। लेकिन वाकई में ईमानदारी क्या है? सबसे पहला ईमानदारी का कदम है कि ईमानदारी हमें अपने रिश्तों में रखनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ जीने के लिए कि ईमानदारी हमें अपने रिश्तों में रखनी चाहिए, चाहे वो रिश्ता माता पिता का हो, भाई बहनों का हो, बच्चों का हो। लेकिन हम यदि ईमानदार हैं और परिवार का एक एक सदस्य सबके प्रति ईमानदार है, तो शायद उस परिवार की बात ही और कुछ होती है। क्योंकि कई बार देखा जाता है यदि हम अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार नहीं हैं, या हम अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं हैं, या हम और कुछ करना चाहते हैं लेकिन अच्छे से नहीं कर पाते, या हमारे बच्चे हमारे प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ हमें अधूरी सी लगती है। और होता यह है कि आज छोटे छोटे परिवार होते हैं, उन परिवारों में 3, 4 या 5 सदस्य ही होते हैं। यदि वो 4-5 सदस्य भी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होते तो फिर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा जाता है कि परिवार में यदि एक इंसान दूसरे सदस्यों के प्रति ईमानदार नहीं है, तो उसका ईमानदार ना होने का खामियाजा परिवार के सदस्यों को भी भुगतना पड़ता है। तो हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। सबसे पहले रिश्तों में ईमानदार रखो। दूसरी चीज़, हमें अपने कैरियर के प्रति ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो हमने कैरियर चूज़ किया है, जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारी नौकरी है, जो हमारी रोज़ी रोटी है, यदि हम उसके प्रति ईमानदार हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। हम जॉब ले लेते हैं, लेकिन यदि हम उस जॉब के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन
इधर उधर होने लगता है। तीसरी ईमानदारी हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति होनी चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और हम क्या वाकई उन्हें पूरा कर रहे हैं, या बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो उन्हें पूरा कर रहे हैं, या माँ बाप की जो जिम्मेदारी है उसके प्रति वो ईमानदार हैं। और ईमानदार हमें होना चाहिए अपने वर्किंग प्लेस पर, जहाँ हम काम करने जा रहे हैं उस काम के प्रति तो हम ईमानदार हैं ही, लेकिन यदि हम वर्किंग प्लेस पर भी ईमानदार रहते हैं तो हम उस वर्किंग प्लेस से जुड़ने वाले लोगों पर एक ऐसी छाप छोड़ते हैं जो कि हमारे जॉब में रहते हुए भी और जॉब के बाद तक भी एक अच्छी इमेज के रूप में लोगों के दिल और दिमाग में बनी रहती है। क्योंकि हम काम करते हैं और उसी ईमानदारी का पैसा हम घर लाते हैं और उसी ईमानदारी से हम अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, लेकिन यही वो दूषित होने लगे, वही कार्य हम पूरी ईमानदारी के साथ ना करें, वर्किंग प्लेस पर हम अपने कुलीग्स के साथ ईमानदार ना रहें, तो शायद दिल कहीं ना कहीं हमें ज़रूर कचोटेगा। और वो कब होता है? जब कभी हम अकेले होते हैं तो लगता है कि हमने जीवन में क्या कमाया। तो बच्चों से मैं यही कहूँगी कि काम ऐसा करो कि जो तुम्हारी एक अलग छाप छोड़े और तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा जीवन एक गर्व और फ़ख्र के साथ व्यतीत हो। वहीं मैं बड़ों से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने परिवार को देखते हुए, अपने कामकाज को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए हमें ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहिए। क्योंकि यदि हम ईमानदार हैं तो हम अपने परिवार में, समाज में और देश में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर जाते हैं जो हमारे बाद तक लोगों को याद रहता है। हमने बचपन में सब ने कहावत सुनी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वाकई ऑनेस्टी वो बेस्ट पॉलिसी है जिसे यदि हम एक बार कर देते हैं और जिस पर हम चलते रहते हैं तो वो हमें लाइफ का ऐसा रिटर्न दे के जाती है कि शायद उस रिटर्न का कंपैरिजन और कहीं नहीं मिलता। जो सुकून, जो सुख, जो चिंता मुक्त वातावरण हमारे अंदर रहता है और जो हम जीवन जीते हैं, शायद उस जीवन से बढ़कर कोई भी भौतिक और दूसरा जीवन नहीं हो सकता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ईमानदारी घर से ही शुरू होती है। सबसे पहले परिवार के प्रति ईमानदार रहो। नंबर 2, अपने कामकाज और कार्यक्षेत्र में ईमानदार रहो। नंबर 3, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहो, ताकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को हम अपने जीवन में उतार सकें और उसे समाज और देश में एक एग्जाम्पल के रूप में सेट कर सकें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिवेशनल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक नमस्कार।